अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का की आंसर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने 9th की केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है बुक कंप्लीट कर ली है चैप्टर वाइज, और मैट्रिक क्लास की जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें हमने 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हमारा तीसरा चैप्टर है। आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा चैनल खान नॉलेज वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला एमसीक्यूज़ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन जो है वो CnH2n+2, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल, तो यहाँ पे CH3OH जो है वो अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है CH3, CH2 और CH3 ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द प्रीफिक्स हैव स्टैंड फॉर हाउ मेनी कार्बन्स एटम्स, तो यहाँ पे 7 जो है इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द फंक्शनल ग्रुप COOH यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, पॉलीइथीन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो ये प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एसिटिक एसिड जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जो है विनेगर, तो विनेगर से जो है वो एसिटिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अल्केन्स कंटेंट, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, CH2CH3 इज कॉल्ड इथाइल रेडिकल, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे कैटनेशन जो है वो कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज, तो ये यूरिया है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, वोलर सिंथेसाइज्ड यूरिया इन 1828, तो ये कौन से ईयर में था, 1828 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द थ्योरी व्हिच asserts दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could only be formed in living tissues, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द सिंपल अल्केन इज, तो यहाँ पे मीथेन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन जो है वो यहाँ पे C2H6 है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द कंडेंस फार्मूला ऑफ प्रोपेन इज, तो इसका जो बी ऑप्शन है CH3CH2CH3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, ब्यूटेन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन है 4 जो है एटम्स पे कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द अल्कला रेडिकल डेराइव्ड फ्रॉम मीथेन इज जो है मिथाइल है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल रेडिकल इज, तो ये सेम रिपीट हुआ है CnH2n+1, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द रेडिकल C2H2 इज कॉल्ड, तो ये इथाइल है, इसका 21 का जो बी ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, आइसोब्यूटेन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ एटॉमिक कंपाउंड, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो है वो साइक्लोब्यूटेन बिलोंग्स टू, तो ये है एलिसाइक्लिक, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, तो ये आइसोमर्स हैं, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स इज जो है CnH2n, जो इसका राइट आंसर है बी है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइंस जो है वो CnH2n-2, तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स, तो ये OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स, तो यहाँ पे जो है वो CHO है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन, तो ये CO2 है। अच्छा, डैश डैश में नहीं पा रहा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, ईस्टर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ, तो ये अल्कोहल प्लस एसिड जो है इससे जो है वो फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन फंक्शनल ग्रुप, तो ये NH2 है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेंस, तो ये जो बेंजीन रिंग है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 34 है द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड, तो ये होमोलॉगस सीरीज है। ऑप्शन बी जो है 34 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है successive members of homologous series differed by the CH2 group। क्वेश्चन नंबर 36 है कोल इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है सुई गैस इन पाकिस्तान जो है वो नेचुरल गैस है, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 जो हमारे पास है ऑन कंबस्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस, तो यहाँ पे जो है CO2 प्लस H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो ये सी और एच जो है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है विच अल्केन हैज़ द फार्मूला C4H10, तो ये ब्यूटेन है जिसका ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है दी अल्काइल रेडिकल फ्रॉम इथेन इज, तो ये इथाइल है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है दी सफिक्स एन इज यूज्ड फॉर अल्केन। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है the suffix and suffix ene is used for alkene। ene है तो अल्कीन, अगर ane है तो अल्केन। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है तो सफिक्स yne तो ये अल्काइन होगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है इसमें जो है वो सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज जनरली स्लो जो होता है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है द एलिमेंट एसेंशियल इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो ये कार्बन जो है वो एसेंशियल है मतलब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है द फंक्शनल ग्रुप OH रिप्रेजेंट, तो ये अल्कोहल ग्रुप्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है द जनरल नेम for compounds derived from hydrocarbons by replacing hydrogen with other atoms, तो ये derivatives है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। तो ये हमारे 50 MCQs थे चैप्टर 3 के, और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम ये चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं और कोशिश यही है कि ये सारी बुक्स 9th मैट्रिक की जल्दी कवर हो जाए ताकि हम फिर एक जनरल ग्रांड टेस्ट लें और फिर डेली बेसिस पे हम जो है वो ओवरऑल जो है हर सब्जेक्ट का टेस्ट लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।